का हो रउआ क्या चालू करी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू करने से पहले अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम था? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसा कुछ था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर का मतलब मैंने वहां क्या बताया था कि जो आपका डिग्री होगा एक्स के वेरिएबल के जो डिग्री रहेगा वो कितना होगा? 1। और इक्वेशन का मतलब बताया था कि वो इक्वल लगा रहेगा। ठीक, तो ऐसे ही आपका होता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि आपका जो वेरिएबल होगा उसका डिग्री कितना होगा? 2 होगा। तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग, सॉरी उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसमें हम लोग लिखते थे तो सेम रहता था x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो सिंपल सा ऐसे। पर अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको क्या ध्यान देना है कि जब भी पावर्स हमारा आएगा वो कैसा आएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज करते हैं आपका x के पावर 2, तो नेक्स्ट वाला जो आएगा वो x के पावर 1, फिर नेक्स्ट वाला जो आएगा वो x के पावर 0। यहां पर x के पावर 0 आपका लिखा रहेगा। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब समझे इक्वेशन हैविंग अ वेरिएबल डिग्री 2। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, ये आपका क्या हो गया? एक एग्जांपल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मतलब हो गया? इक्वेशन हैविंग अ डिग्री 2। और ठीक है, बस सिंपल सा। अब देखिए अभी ये तो क्या हुआ? एक्सप्रेशन हुआ। ये अभी क्या? एक्सप्रेशन, क्योंकि इक्वल नहीं लगा है। जब हम यहां पर इक्वल लगा देंगे तब आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, फाइनल। तो यहां से हम एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? ठीक है, यहाँ पर 5 के जगह पर, क्योंकि देखो यहां पहले 5 था तो वो कट जाएगा, तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हो जी? ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब क्या? ये कि मान लेते ये 5 3 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, 2 5, तो मैं यहां लिख सकता हूँ ये वहां पर भी मैंने बताया था कि ए बी एंड सी आर क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई वैल्यू। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं हेडिंग में जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ठीक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे अब चेक करेंगे कि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, आपका एग्जांपल है, एग्जांपल लेते हैं। x ब्रैकेट के अंदर आपका है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू आपका क्या है? x प्लस 2। ये आपको बताना है पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए 2x इंटू ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, फिर ये जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x, फिर ये तो रहेगा ही x प्लस सॉरी इक्वल टू x प्लस 2, फिर ये 2x स्क्वायर है प्लस 3x है, तो ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 3x में से एक x आ जाएगा प्लस 2x, फिर ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से a की वैल्यू बोलिए 2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2। क्लियर है? ये बस ऐसा ढेर सारे क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बताना रहेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपका ये होमवर्क रहेगा। ठीक, आप ये चेक कर लीजिएगा कि है कि नहीं है। मतलब होने के लिए क्या क्या चेक करना रहेगा? आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जब तक सॉल्व हो पाएगा, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर 2, फिर 1, यहाँ पर 0, और पावर आपका x के पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है y, अभी मत लगाइए, अभी रुके लिखने दीजिए। y 2y प्लस 15, 2y प्लस 15, ठीक है 2y प्लस 15 फिर इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 8, y प्लस 8। ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं।
ठीक है, रहेगा तो आप कैसा रहेगा, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर। जनरल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। जैसे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर x और x ही है, यहाँ पर x एंड y था, दो वेरिएबल था। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये चेक करने वाला तो क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्या नाम है, कुछ बेसिक क्या है, आप सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर आपका जब पावर x रहेगा, x इक्वल टू 5x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू बोलिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई नीचे जाएगा डिवाइड में, 2x की वैल्यू 2। तो जब पावर x के पावर 1 है तो वैल्यू कितनी आई है, एक वैल्यू आएगी। जब x के पावर 2 रहेगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास देखिए पहले तो 2-3 तरीका था, बस अब 1-2 तरीका हो गया। ठीक है, पहले 2-3 तरीके पढ़ते थे, पर अब 2 है, जो कि आसान है। पहला जो आप बचपन से पढ़ते जा रहे हो, क्या, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, आपका दूसरा एक था जो कि आपका कट चुका है, दूसरा आपका था क्या नाम है, बाई कंप्यूटिंग द स्क्वायर, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था, वो कट चुका है। फिर है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बस इसी से आपका चैप्टर क्या होगा, फॉर्मूला। ठीक है, आपका इसी से चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये अगर सॉल्व कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। बस यही 2 तरीका है। ठीक है, अब देखिए पहला फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, इसका दूसरा नाम और क्या है, बाई मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं, पहला बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड मतलब बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे सॉल्व। ये है पहला क्वेश्चन है, एग्जांपल पहला देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपका दिया है इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है, अब बताइए इसको स्प्लिट करना है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो रीअरेंज करेंगे। 2x स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, माइनस 5x, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब स्प्लिटिंग मेथड का ध्यान दीजिए कैसे होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये c है, ये क्या होगा b, और ये a b c। तो आपको क्या ध्यान देना है, क्या हुआ, अच्छा ये प्लस होगा। चलिए अब देखिए इसको हम लिखते हैं क्या, जनरल फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस में था, माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप सिंपल से देखेंगे कि ये a है, ये b है और ये c है। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, आपका 2 रूल होता है, एक होता है सम, एक होता है प्रोडक्ट। पहला स्टेप क्या है, आपको जो c है और a है उसको मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप यहां पर लिख दूंगा, मल्टीप्लाई करिए किसको, a इंटू सी, आपको हमेशा करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या आएगा, बताइए। 12 2 जा 24। ठीक है, आपका आ गया कितना, 24। ठीक है, अब देखना है, अब आपको जो सेंटर में जो 5 है वो कैसे आएगा, वीडियो चालू है ना यार। ठीक है, तो ये 5 कैसे आएगा वो आपको सोचना है। आपको 2 नंबर ऐसा लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। अब देखो जहां जो ये रहेगा यहां पर माइनस है, तो माइनस करने पे आपका कितना है, 5, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। अगर मैं लेता हूं 6 2 जा आपका 12, सॉरी रुक जाए 5 लेते हैं, रुकिए अभी। ठीक है, आपका क्या है 7, अगर मानते हैं आप 12 है, 12 इंटू 2 लोगे 24 तो हो गया ना, 12 इंटू 2 24 तो मल्टीप्लाई करने पे आ गया, पर 12 में से 2 जाएगा कितना आएगा 10, तो 10, तो ये 5 है। तो और सोचना पड़ेगा, और क्या हो सकता है 6, अगर लेता हूं 6 4 जा, तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो 6 में से 4 जाएगा तब भी 5 आएगा।
तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या ले कि आ जाए। तो अब देखिए आपका ले लेते हैं, क्या नाम है 5, अरे 5 कैसे लोगे यार, हाँ तो वही तो 5 बोल रहे हो, ठीक है। तो 24 लाना है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 करते हैं, तो 8 इंटू 3 कितना आया 24, और 8 में से 3 गया 5 आ गया। तो आपको ऐसे बस यही मुश्किल काम है, अब सोचना पड़ता है, थोड़ा सा जल्दी सोच पाएंगे तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बस, और ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जैसे प्रैक्टिस करोगे उससे आएगा। तो 8 इंटू 3 24, तो सिंपल सा आपका। अब देखो पहला स्टेप, कुछ लोग जल्दी में मतलब क्या ना एक स्टेप कम कर देते हैं, पर मेरा मानना है कि अगर एक स्टेप बढ़ा के लिखोगे कभी गलती नहीं होगा। बस ये ध्यान देना, पहला स्टेप मल्टीप्लाई करने पे आपका 24, मतलब पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा, वो आने के बाद फिर क्या करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके चेक करेंगे मिडिल टर्म, मतलब बी की वैल्यू आ रही कि नहीं ना। यहां पर माइनस था तो सब्ट्रैक्शन करके बी आ गया, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो ऐड करने पे आपका बी आना चाहिए था, ठीक है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, मल्टीप्लाई करने पे एसी आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके बी आना चाहिए। क्लियर। अब देखो पहले लिखेंगे 2x², यहां पर जो साइन रहेगा प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, तो यहां पर प्लस लिख देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर जो आपने ये 2 नंबर लिया है तो ऐसा लिखेंगे कि ये आ जाए 8 - 3, फिर ये बाहर x लगा देंगे, फिर -12 = 0, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए 2x², फिर ये ब्रैकेट खुलेगा प्लस 8x, फिर ये -3x -12 = 0, ठीक है। 2x², अब यहां से कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 2x, बचा क्या यहां पर x, यहां पर क्या बचा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई में कॉमन लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं 2 ले लेते हैं, यहां सोचते हैं 6 बचा मल्टीप्लाई में। फिर यहां पर कॉमन देखो माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए, -3 कॉमन ले लिए, फिर यहां बचा क्या x, और जब माइनस कॉमन लिए यहां तो 4 बचा, जब माइनस ले लिए हैं तो साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा अंदर का, तो +4 बचा = 0। अब ये ध्यान देना है कि आपका जो दोनों ब्रैकेट है वो हमेशा क्या होना चाहिए सेम है, तो आंसर आपका गलत है, तो कहीं पर आपने गलती किया है, ये आपको फिर से वापस चेक करना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम तो आपका आंसर सही चल रहा है, ठीक है। तो 2x, फिर इसको लिखेंगे -3, इसको भी डब्बा में बंद कर देंगे, इसको x + 4, ठीक है। और = 0 तो चल ही रहा था, अब देखो = 0 का मतलब क्या है, अब इनको 0 के बराबर करेंगे, तो 2x - 3 = 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -3 हो जाएगा प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई नीचे जाएगा डिवाइड, तो एक x की ये वैल्यू आ गई। दूसरा अब देखते हैं ये x + 4 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है। ये 2 वैल्यू आ गई। अच्छा ये बताइए अगर x के पावर 3 रहता फिर प्लस x के पावर 2 प्लस x + 5, तो x की वैल्यू कितना आता 3 आता, जितना पावर रहेगा उतना वैल्यू आएगा। यहाँ पर x के पावर 2 था इसलिए 2 वैल्यू आई, ठीक है। अगर यहाँ पर 5x + 15, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आता है 3 क्यों आता है, एक वैल्यू क्यों आता है क्योंकि x के पावर 1 है। क्लियर है। बस ये है आपका क्या बाई फैक्टराइजेशन मेथड। बाई फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है, पहले a और c को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको क्या करना है ऐसा 2 नंबर लेना है, चाहे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके आपको किसकी वैल्यू आएगी b की वैल्यू लाना है। क्लियर, ठीक है, ठीक, b की वैल्यू लाना रहेगा। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि सब्ट्रैक्शन करना है कि एडिशन करना है, तो ये डिजिट जो c के साथ जो साइन रहेगा नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके लाना है, एडिशन अगर यहाँ प्लस रहता तो यहाँ पर एडिशन करके लाना रहता है, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर आ गया, ठीक। अब आते हैं दूसरा मेथड, दोनों मेथड एक साथ पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा। चलिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड हमने देख लिया, अब आगे देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए कुछ मैंने पहले से लिख लिया जिससे आपका समय बचे, ठीक। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है x = -b + -√b² - 4ac/ 2a, ठीक है। यहां पर b आपको पता होगा, अगर जनरल फार्मूला लिख देंगे ax² + bx + c = 0, तो एक b की वैल्यू यहां से रख देंगे और c की वैल्यू इधर से और a की वैल्यू इधर से, ठीक। अब देखिए इसमें जो ये अंडर रूट आता है ना, ये अंडर रूट के अंदर वाला b² - 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसको दिखाते हैं d, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हो जाएगा आपका b² - 4ac।
इसका काम क्या है, ये आपको नेचर ऑफ रूट्स बताता है कि रूट्स जो वैल्यू x की वैल्यू आएगी वो कैसा रहेगा। तो ये क्या बताता है आपका नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि अगर x की वैल्यू सॉरी d, मतलब इसको सॉल्व करने पे d इक्वल टू सॉल्व करने पे आपका क्या आया, ठीक है। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला अलग से ये बना सकते हैं हम कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा -b प्लस माइनस अपॉन में 2a। अब d की वैल्यू है तो अंडर रूट में d रख देंगे, ठीक है, d अलग निकाल के अंडर रूट में रख देंगे। अगर आपका d की वैल्यू अगर 0 से बड़ा आया तो दो अलग अलग आपको रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग मिलेंगे। अगर d की वैल्यू 0 से कम आया तो आपको नो रियल रूट्स मिलेंगे। क्लियर है। आपका अगर d इक्वल टू 0 आया टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब कि आपका x की वैल्यू 5 5 आएगा, 7 7 आएगा, और इसमें 3 है 2 है, तो ऐसे अलग अलग। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहले से ही नोट कर लिए हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, पहले सिर्फ आपका समय बचाने के लिए क्वेश्चन लिखा गया है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये चाहो आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, पर हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से पहले डी यूज कर लेते हैं। डी आप डायरेक्ट फार्मूला पे कर सकते हो, पर हम डायरेक्ट डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डी इक्वल टू आप बताइए माइनस बी, बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b का वैल्यू क्या है आपका 7, 7 का स्क्वायर 49। अब माइनस फिर 4 इंटू ए मतलब 6 इंटू माइनस 10, दैट इज आपका 49 माइनस आपका ये कितना हो जाएगा 240। 240। ठीक है, क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आपका आ गया 249, डी की वैल्यू आ गया आपका 289। अब देखिए इसका मतलब डी की वैल्यू जो हो गया वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब इसमें जो रूट्स आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, वो कैसे रहेंगे, टू डिस्टिंक्ट अलग अलग रहेंगे। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो फॉर्मूला रखेंगे x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट में d होता है, अंडर रूट डी की वैल्यू 289, तो माइनस, अच्छा अपॉन में 2 इंटू 6 12, तो माइनस 7। ये बात नहीं कर रहे हो, मत करो। चलिए -7 प्लस, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस, प्लस 289 का स्क्वायर आपका होता है 17 होता है। ठीक है, अपॉन में 12, तो इसको सॉल्व करोगे 17 10 बाई 12, ग्रेटर साइन प्लस का तो प्लस 10 बाई, दूसरा लेंगे -7 -17 अपॉन में 12, तो कितना आ जाएगा आपका -24 अपॉन में 12। बस खत्म, बस आसान था यही। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए डेसिमल वाला है। देखो डेसिमल को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करें, डेसिमल रिमूव कर दीजिए, इसमें आएगा आंसर, पर इसमें आपका 100% कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल हटा देते हैं। दो वैल्यू आ तो गया 10/20, हक दे रहे हो मेरे वीडियो में। चलिए अच्छा ठीक है, तो अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन में आपका यहाँ पर डेसिमल है, तो डेसिमल हम कोशिश करेंगे कि रिमूव कर दें। डेसिमल क्या करें, हम रिमूव कर दें, तो पहले डी निकालते हैं। तो डी इक्वल टू बोलिए बी स्क्वायर, बी का वैल्यू मतलब 3 है, तो 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि जब डेसिमल रिमूव करेगा डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू -35 अच्छा ए की वैल्यू 2 रखना था, फिर ब्रैकेट में -35/100, तो इसको सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू ये आ जाए 9/100 माइनस 35 2 जा 70 70 4 28, तो 2 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अपॉन में 100, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 289/100। अगर इसको रखें तो 22.89 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, डी किससे ज्यादा है, 0 से ज्यादा है, तो आपका वहां पर दो अलग अलग आएंगे, वो भी चेक कर लेते हैं। अब फिर से रखते हैं x प्लस माइनस बी की वैल्यू 3/10, फिर क्या प्लस माइनस, तो एक बार प्लस बस लेते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस लिख देते हैं। अच्छा, अंडर रूट में डी की वैल्यू
289। क्लियर है? तो अगर अच्छे से लिखेंगे तो x इक्वल टू -3/10, एक बार प्लस लेते हैं 289, तो 289 बाई आपका 100 रहेगा, ठीक है, क्योंकि 100 लेकर तो निकालना आसान रहेगा रूट में से, तो रूट में से अगर 100 का कितना आ जाएगा 10 और 289 का हो जाएगा 17, ठीक है ऐसे। अब देखते हैं x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100, देखिए बेस 17 में से 3 चला गया, कितना आ जाएगा 14। अच्छा आपका यहाँ पर 4a भी रहेगा, तो 4a मतलब 2a सॉरी 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 भी रहेगा, ये भी 4 भी रहेगा, तो x की वैल्यू बोलिए, तो ये आपका आ जाएगा -14 बाई ये 10 नीचे आ जाएगा तो 40, ठीक है, या चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 10, तो ये आपका हो जाएगा सॉरी 4 × 10, तो आपका 2 2 जा 2 7 जा, तो ये आपका आ गया x की वैल्यू -7/20। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ग्रेटर साइन किसका है? प्लस का, तो लीजिए प्लस, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं। ए बात नहीं करो यार तुम लोग, फिर ऐसे मार खा जाओ। तो अब एक बार क्या लेंगे, प्लस लिए थे, अब बीच में क्या लेंगे माइनस, तो -3/10, फिर -17/10 डिवाइड बाई 4, डेट इज बताइए -20, माइनस कितना हो जाएगा -20/10 अपॉन में 4, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ये 2 जा ना, ऐसे 2/1, तो ऐसे कर लो अगर आपको डाउट होता है, -20 आपका 10 है, तो ये 4 ऊपर 1/4, ठीक है 1/4 ऐसे पूरा कर देते हैं, तो ये आपका 10 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो -1/2 आ गया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारे पास पहले डी निकाल लेते हैं, डी निकालना आसान रहता है। बी स्क्वायर, बी का मतलब ये, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, √3 का 3 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर बी स्क्वायर -4ac होता है, तो -4 × a मतलब 2 × 6, तो आपका डी की वैल्यू आ गई 75 माइनस 2 4 जा 8 और 8 6 जा 48, ठीक है, तो डी की वैल्यू बोलिए 75 - 48 आपका कितना हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 और ये 6 में से 4 का 2 27। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो ये भी अलग अलग आएगा, तो बस यहाँ पर रख देते हैं, तो 2x स्क्वायर सॉरी x इक्वल टू -b 5 √3 प्लस माइनस √27, ठीक है। क्लियर? अब देखिए अपॉन में 2a 2 × 2 तो 4, अब देखो अंडर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, पहले तो -5 √3 प्लस √27, √27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 3 और × 2, नहीं 3 3 9 × 3, हाँ 3, ठीक है, तो आपका 2 पेयर बनेगा, एक बाहर आ जाएगा 3 √3 अपॉन में 4। अब देखो जब रूट का सेम होता है तो ऐड हो जाता है, 5 और 3 कितना हो जाएगा, ग्रेटर साइन 5 का, तो -2 √3 डिवाइड बाई 4, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू हो गई आपका -√3/2। क्लियर? बस अब निकाल लेते हैं किसका, आपका दूसरा, इसका दूसरा निकाल देते हैं माइनस करके। चलिए दूसरा निकाल देते हैं। अब दूसरा के लिए क्या करेंगे, -5 √3, यहां पर -3 √3 अपॉन में 4, माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा -8 √3 अपॉन में 4 2 जा 8, तो आ जाएगा -2 √3, ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, सॉरी आपका x की 2 रूट्स निकल गए। तो यहां से आपका चैप्टर बहुत आसान है, इसमें मैंने बेसिक बता दिया। अब आएगा आपका क्या नाम है, आपका वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस, उसको आपको अच्छे से पहले आपको इस टर्म में बनाना रहेगा, 2 इक्वेशन लेना पड़ेगा इक्वल, एक को आता है पहला मेन आपका आता है क्या, पहले मैं बता दूं, पहला एक आता है डिजिट वाला क्वेश्चन, डिजिट, ठीक है, आपका बोलेगा कि x एंड y डिजिट है, वो एनसीईआरटी में भी है तो आप ट्राई जरूर करिएगा। तो डिजिट वाला कहेगा कि 2 डिजिट है, वो उनको रिवर्स कर दे रहे हैं, तो इतना ज्यादा हो जा रहा है, इतना कम हो जाता है, तो ये। फिर एक आता है बोट वाला, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है, आरएस अग्रवाल में मेंशन है, तो पहले आप एनसीईआरटी लगाइए, ठीक है, एनसीईआरटी जब लगा लेंगे क्योंकि ये बेसिक है क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी अगर हो जाएगा आपसे तब आप फिर अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।